और अब खबर तफसील से। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अतीक और अशरफ पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की जो कि मीडिया एहलकार बनकर आए थे। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। कत्ल केस की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी कत्ल केस की तहकीकात करेगी। प्रयागराज में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही पूरे प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई हैं। मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के। इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके फोन नीचे कर लो ना है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। और आइए देखते हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल पर उनके वकील का क्या कहना है। उनको गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वहीं दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली नहीं चलाई आपके साथ? पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से कश्मीरी पंडितों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर वाक़ जम्मू कश्मीर हाउस में भी एक कैंप का इनेकाद किया गया है। यह कैंप 15 से 20 अप्रैल तक चलेगा। कश्मीरी पंडित जिनकी उम्र 18 साल से जायद है कैंप में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। डोमिसाइल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की सहूलत भी मुहैया की गई है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड भी दिया जा रहा है। कैंप का एहतमाम जम्मू कश्मीर रिलीफ डिपार्टमेंट ने किया है। रिलीफ डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र सिंह का कहना है कि महकमे के अफसरान फरीदाबाद, शालीमार बाग जैसे इलाकों में भी पहुंचेंगे। कैंप पहुंचने वाले कश्मीरी पंडितों को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में रजिस्टर्ड होने वालों को कार्ड की सहूलत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत से कश्मीरी पंडित परेशान हैं और हुकूमत से कार्ड फराहम किए जाने की इल्तिजा कर रहे हैं। हम लोग बहुत थैंकफुल है ऑर्गेनाइजेशन के कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कैंप हम जैसे लोगों के लिए, कि जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर के है, हमारे वोटर के लिए, हमारे हक के लिए जो भी है उसके लिए वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। हमारे जो वोटर कार्ड वगैरह वहाँ के हैं वो दे रहे हैं और बाकी जो भी आयुष्मान वगैरह दे रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बना, कितने? दी बेस्ट। एक्चुअली हमारा बेटा भी 12th में है, अपीयर कर रहा है, तो उसके एडमिशन के लिए हमें वो चाहिए था सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, तो उसको अप्लाई करने के लिए आए थे, तो अप्लाई कर दिया है, तो आई थिंक कभी मिल जाएगा। कितना मुश्किल था जो यहाँ इजी है? क्या पहले क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, यहाँ पर जो डोमिसाइल इशू हुए थे उसको आई थिंक जम्मू जाना पड़ता, पर ये कैंप लग गया है यहाँ पर तो इसीलिए इजी हो गया थोड़ा। ये हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पांडुरंग पोले साहब, उन्होंने हमें रिलीफ डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में टीम्स जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट भाई जो अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं और जिन किसी वजह से अपना वोटर कार्ड नहीं बना पाए हैं और इस प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं और आज तक इलेक्शन में जो वोट कास्ट करने का इनका अडल्ट फ्रेंचाइज राइट जो होता है वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, तो जहाँ जहाँ ये लोग हैं, जिस स्टेट में ये लोग हैं, वहाँ पे ये लोग जाएं और हम लोगों को डायरेक्शन दी गई है कि हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। जैसे हमारे कमिश्नर साहब मुंबई गए हैं, पूना गए हैं, अहमदाबाद गए हैं और मेरी सदारत में टीमें, जैसे मैं चंडीगढ़ अभी होके आया हूँ, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी आज से हमारा दिल्ली में कैंप शुरू हो गया है
और डेली एनसीआर को हम कवर कर रहे हैं। हम फरीदाबाद भी जाएंगे, हम गुड़गांव भी जाएंगे, हम लोग नोएडा भी कवर करेंगे और जेके हाउस में हमारा सेंट्रलाइज प्लेस है, यहाँ पे भी हम वोट्स बनाएंगे और ये 20 तक हमारा कैंप यहाँ पे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर पूरे जम्मू कश्मीर में खुसूसी समरी रिवीजन कैंप्स का इनेकाद किया गया। ये कैंप नए वोटरों के इंदराज और इंतखाबी फहरिस्तों में माजूर अफराद की जरूरी तरमीम और शनाख्त के लिए मुनक्किद किए गए थे। नौजवान अपने आप को नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड करने के लिए पुरजोश नजर आए। बूथ लेवल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो नए वोटर्स के इंदराज, किसी भी गलती को दुरुस्त करने और हज़फ करने और इंतखाबी रजिस्टर में माजूर अफराद की शनाख्त और निशानजद करने में पूरी लगन और एहतियात के साथ काम करें। जम्मू के लिए हमारे नुमाइंदे ने कुछ नए वोटरों और दीगर लोगों से बात की। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के मुताबिक जो स्पेशल समरी रिवीजन कैंप लगाए जा रहे थे, पहले 9 तारीख को लगे थे जम्मू कश्मीर की यूटी में और आज 15 तारीख को भी लगे हैं हर जगह पे। और इसी एक सेंटर में हम खड़े हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं जो BLO यहाँ के हैं वो इस वक्त फॉर्म भर रहे हैं। जो फॉर्म 6 है जो कि एडिशन का है, 18+ है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी आए हैं जो कि चेंज ऑफ नेम है, चेंज ऑफ एड्रेस है और डिलीशन है, एडिशन है और इसी तरह से बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। 9 तारीख को ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये कैंप लगे थे और आज 15 तारीख को भी ये कैंप लगे हैं। और जो एहलकार हैं वो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन फॉर्म्स को भरा जा रहा है। ये जो इसका जो मेन मकसद है कि जो नए वोटर्स हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स में उनको एडिशन करवाना, उनको वहाँ पे ऐड करवाना। इसी तरह से जो बाहर ओवरसीज़ जो लोग हैं जो बाहर वोटर गए हैं उनको फॉर्म 7 दिया जा रहा है। डिलीशन के लिए फॉर्म 8 है। करेक्शन और शिफ्टिंग डुप्लीकेट इपिक और मार्किंग ऑफ PWD उसके लिए फॉर्म 6B है। इस तरह लिंकेज ऑफ आधार विद इपिक वो फॉर्म 6B है। तो ये टोटल जितने भी फॉर्म्स हैं वो दिए जा रहे हैं इन सेंटर्स में जो स्पेशली बनाए गए हैं, समरी कैंप्स बनाए गए हैं। हम कुछ लोगों से आप बात करेंगे। सर आपका नाम? विकास महाजन। आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। तो आप यहाँ पे आए हैं इस बूथ पे, क्या काम था आपका? यहाँ पे अब मेरी बेटी 18 ईयर की हो गई है, उसके बाद उसका वोट कार्ड बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे जी। तो आपके घर के साथ ही है ये फैसिलिटी? बिल्कुल पास ही, नियर बाई है। क्या कहेंगे आप, अगर ये फैसिलिटी आपके घर के नज़दीक हुई तो उसका बेनिफिट आपने उठाया? बेनिफिट मैंने नहीं, सभी को उठाना चाहिए। बेनिफिट सभी को उठाना चाहिए। तो आपका अपना कुछ था बेटी का के अलावा कोई था मॉडिफिकेशन करने की? नहीं, मेरे बाकी सब ठीक है, सिर्फ बेटी का ही न्यू बनाना था कार्ड। आपका बेटी नाम क्या है? आनंदी महाजन। आपने आज फॉर्म भर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे? आपके घर के नज़दीक ही आपको फैसिलिटी? हाँ, अच्छी बात है, फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए सबको, अगर मिल रहा है तो वही है कि करें सारे अवेल। कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना? आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको राइट है वोट करने का, तो वोटर लिस्ट में आप अपना नाम लिखवाइए, वो राइट अवेल कीजिएगा। गवर्नमेंट दे रही है आपको 18 साल के बाद वोट करने का राइट, तो वो आपको अवेल करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि सभी आएँ, सभी आके अपना वोटर ID कार्ड बनवाएं, करेक्शन करवाएं, कि आगे फर्दर उनकी हेल्प करेगा उनको। तो आपकी क्या उम्मीद है जो नहीं आए हैं आज तक अभी तक, इस उनको क्या अपील रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम बंदों को हमने कांटेक्ट किया है, बाय डोर टू डोर गए हैं, फ़ोन है, हर चीज़ कांटेक्ट किया है, तो मैक्सिमम लोगों के बन चुके हैं। ठीक है, जो हो सकता है कोई एक दो बंदे हो सकते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हो, बट अदरवाइज वो हम विदिन 20 से पहले उनको भी कवर करेंगे और उनका भी बना देंगे। कैमरामैन आशू के साथ में सम्मी। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि NCERT ने तालीमी निसाब में मुल्क के पहले वजीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी का नाम और उनके हवाले से तारीख़ी खिदमात को हटाने की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तारिगामी ने कहा कि BJP पॉलिसियां अब तालीम के निज़ाम और तारीख को भी दरहम बरहम करने पर आ गई हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में, मॉडर्न इंडिया में तालीम का निज़ाम संभालने की जिम्मेदारी दी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। वो आलिम थे, उनकी नज़र, उनकी बसीरत, उसका मुकाबला नहीं। और आज उनका नाम
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटियां हैं उससे बदल दिया जाए, दूर किया जाए। ये नाइंसाफी अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ नहीं, उनका नाम मिटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग चाहे भी तो ये नुकसान रहेगा हमारे नस्ल को, तारीख को जानने में, तारीख को समझने में। मुगल रोड पर तकरीबन 1.5 घंटे तक शदीद जालाबारी हुई, जिसकी वजह से इलाके में सफ़ेद चादर बिछ गई। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम 5 रोज से दोबारा शुरू किया गया, जिसकी वजह से जालाबारी की वजह से काम एक बार फिर मुतासिर हुआ, क्योंकि जालाबारी की वजह से मुगल रोड पर कई मकामात पर बर्फानी तोदे और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। इस बार मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए मार्च के महीने में बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन मुसलसल बर्फबारी के बायस इसे खोला नहीं जा सका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर। बैनुल-अक़वामी ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लावेपुरा श्रीनगर में सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में वादी भर के मुख्तलिफ इदारों के 1000 से जायद यतीम बच्चों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरश असगर, ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शेख अनीस मोहम्मद मूसा और दीगर आला शख्सियात ने भी शिरकत की। इस इफ्तार पार्टी के बाद इन 1000 बच्चों को लिबास, खेलकूद के सामान, पढ़ाई के साजो सामान फराहम किए गए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने खिताब करते हुए ऑर्फन इन नीड के कामों की सताइश की। उनका जो काम है ऑर्फन से नीड का बहुत काबिले तारीफ़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे ऑर्फन्स हैं या विडोज़ हैं पूरे कश्मीर में, पूरे इंडिया में, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं उनकी पढ़ाई में, उनके रहने में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है माशरे में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट हमें ऐसे बहुत सारे प्राइवेट और NGOs की भी ज़रूरत है जो ऐसे लोगों को, खासकर ऑर्फन्स को और विडोज़ को देखें जिनके देखने के लिए कोई भी नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा इनकी दाद देती हूँ, उनकी तारीफ़ करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत नेक काम है। हमारे जो बच्चे बहुत कैलिबर हैं, उनमें बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, काफ़ी मैं सुन रही थी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी जाना चाह रहे हैं और जिनको सपोर्ट किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई खिदमत कल्क हो नहीं सकती। एक इफ्तारी पार्टी की थी बच्चों के लिए, खुसूसी उन बच्चों जो इदारों में रहते हैं, जिन लोगों के लिए वो सहूलतें नहीं होती जो हमारे बच्चों को घरों पर मिलती है। यहाँ इनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि यहाँ आकर अपनी नात नशीद किरात की यानी पेश कर सके, आपस में बच्चों और इदारे के बच्चों से मिल सके, बात कर सके और उनकी तरक्की हो। असल तो ये बच्चे हमारे हैं, हम सब के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं और हम सबको फिक्रमंद उनके लिए हो जाना चाहिए। स्कूल में चले जाओ, यतीम बच्चे हैं, भाई बेवा है यानी मिस्कीन है, गरीब है, ये सारी बातें हमें जो अपने बच्चे हैं, यहाँ कोई यतीम बच्चा मैं नहीं मानता हूँ है, ये हम लोगों ने अपना लिया है और हम बच्चों को जितना हम कर सकते, जो हम खाते हम खिलाते, जो हम पहनते पहनाते, आप लोगों ने तो देखा है। तो हमें समाज को बदलना चाहिए। हमेशा ये तंजिया जुमला है यतीम, यानी कोई ज़रूरी नहीं, जैसे यहाँ मुख्तलिफ कौम है और किसी को आप हाँ जी कह दो तो बुरा लगता है, तो यतीम का जुमला जो है बच्चे के सामने क्या ज़रूरी है कहना बार बार यतीम यतीम या बेवा बेवा, तो इससे हम लोगों को बाज आ जाना चाहिए। बेरवा में बैसाखी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। इस तकरीब में DDC के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान, मीर वाइज वसती कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी, समाजी कारकुन जावेद बेग और दीगर मुसलमानों ने शिरकत की। सिख बिरादरी के लोगों ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी। इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गई और इस मौके पर बैसाखी की मुक़द्दस त्यौहार पर रोशनी डाली गई। बेरवा में मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली, जहाँ इस त्यौहार पर तमाम मुसलमान शामिल रहते हैं। कस्बा बड़ा खूबसूरत है और कश्मीरियत जिस पे हमें बड़ा नाज है और जो हमारी एक रिवायत और विरासत है, उसकी जीती जागती आपको तस्वीर यही बीरवा में मिलेगी, जहाँ पे ये मुकद्दस और खूबसूरत तवारीखी गुरुद्वारा है और सामने एक मरकजी जामा मस्जिद है और साथ में ही इस छोटी सी पहाड़ी पे आचार्य अभिनव गुप्त जी की केव है। तो तीनों मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदों के साथ यहाँ बरादरी से, मोहब्बत से और मसावात से रहते हैं, जिसमें कोई इम्तियाज नहीं, मजहबों का कोई भेदभाव नहीं। कि जो हमारा इलाका है यहाँ मोहब्बत को फ़रोग मिले, आपसी भाईचारे को फ़रोग मिले, कम्युनल हारमोनी को फ़रोग मिले। हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, उखुवत का पैगाम दिया है, मसावात का पैगाम दिया है। हम अपने मुल्क, हमारा मुल्क तब
तरक्की कर सकता है जब देश के जो वासी है जब वो अमन से रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे और तब हमारा मुल्क आगे जा सकता है। दूसरे एक बसाती के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक बसाती बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें शब्द कीर्तन प्रचार से तबलीग से नवाजा जाता है और बाहर हमें कश्मीर से भी प्रचार और बाहर से भी जाते हैं जो सिख धर्म का फलसफा हमें समझाते हैं। बैसाखी का दिन जो है ये खुशी का पैगाम है। इस पर फसलों की कटाई, फसलें पैदावार बढ़ाना, ये इसमें एक मौजू है। और दूसरा सबसे बड़ा मौजू है कि ये सिख कम्युनिटी को अपना 10वें गुरु का जो पैगाम है, खालिस बनना, प्योर बनना, इस कम्युनिटी के पूरी इंसानियत के लिए ये बहुत बेहतरीन पैगाम है, एक दूसरे को काम आने का। इसके लिए ये बैसाखी दिन पर मुझे बुलाया गया। मेरे ऑफिस पर इन्होंने इन्विटेशन लेटर डाली, इनके जनरल सेक्रेटरी मंजीत सिंह साहब आए, तो मैंने शर्फ जाना कि मैं आज मुझे इस पवित्र जगह पर यहाँ पर इनमें बैठने का मौका मिला। बैसाखी के मौके पर शुरू किए गए प्रोग्राम शब्द कीर्तन के साथ राजौरी के दलोगरा गुरुद्वारे में इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और शब्द कीर्तन सुना। सिख बिरादरी की तरफ से हर साल बैसाखी के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद होता है जो 3 दिनों तक जारी रहता है। और इस मौके पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने गुरुद्वारा तिब्बे साहब से मोहतराल में हाजिरी दी और लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि त्राल हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा रहा है और इसको कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बेसिक पैगाम है गुरु नानक देव जी ने जो दिया हुआ है, हमें एक आपसी भाईचारा उसको कायम दायम रखना है, नशों से दूर होना है, रिलीजियसली पॉजिटिव वे से मज़हब को भी देखना है, नेगेटिव वे से मज़हब को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के आदेश हैं उस पर चलने की कोशिश करें और इसी को लेके आगे जो है हमारी कौम भी तरक्की करेगी। और हमारा जो ये मुल्क है जो अभी इसका अफरी तफरी का माहौल जिसमें है, और इस चीज़ को जो गुरु नानक देव जी ने एक मैसेज दिया था कि सारे लोग यकसा हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब लोगों को इकट्ठे लेके वो चल रहे थे। तो आज का भी एक वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों को आपसी भाईचारा और उसको लेके इकट्ठे चलना है। और बैसाखी के मौके पर डीडीसी मेंबर डायरेक्टर अवतार सिंह ने सिमोह में गुरुद्वारे के लिए एक लंगर हॉल का इफ्तिताह किया। ये लंगर हॉल महकमे देही तरक्की ने कैपेक्स बजट में 10 लाख रुपए मालिया से तामीर किया है। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी आशिक हुसैन जान और देही तरक्की के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों ने अवतार सिंह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लंगर हॉल की तामीर से अकीदतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कश्मीर ट्रैक पे आ रही है और उसके बाद जो हमारे निजी मुद्दे हैं सिख संगत के, उनको भी हम लेके चलें। और आने वाले समय में मैं पूरा मुतमईन हूँ और अपनी संगत को आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी जितनी भी डिमांडें हैं उनको यक बयक करके उनको सरकारें पूरा करने के लिए। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से जिला बांडीपुरा के कावापुरा सोनावारी में एक अजीम शान शबीना प्रोग्राम बिहार बंदगी किताब जिंदगी के उन्वान से मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उलमा कराम के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरे और शब क़द्र के ताल्लुक़ से मुनक़िद किया गया था, जिसमें तिलावत कुरान, दुआ व मुनाजात, नोहा व मरसिया खानी के अलावा समाजी मौज़ूआत के मुतालिक उलमा कराम ने तक़ारीर की। इस मौके पर उलमा कराम ने समाज में बढ़ते मसाइल से माशरे को बचाने की ज़रूरत की रोशनी में ऐसे तरबियती व रूहानी प्रोग्रामों की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू की और नौजवानों को माशरे में बढ़ते समाजी जराइम के खात्मे के लिए आगे आने की तलकीन की। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि जिसने इंसान के लिए माह मुबारक रमज़ान एक बेहतरीन फुर्सत करार दी है और जिसमें शबहाए अशरे आखिर में शबहाए ताक ऐसे रखे हैं कि जो सैर सलूक के लिए बहुत ही आसान और जहाँ पे आदमी परवाज़ करना चाहे तो बेहतरीन फुर्सत है। लिहाजा ये शब जो शबीना प्रोग्राम जो है मजलिस उलमा इमामिया ने मुनाकिद किया है, इसका हदफ यही है कि हम आए और खुदा की बारगाह में राज़ नियाज़ करें और असल मकसद यहाँ कि हम तरबियत करें अपने आप की, अपने नफ्स की और तज़किया करें और दूसरे दीगर जवानान भी यहाँ शामिल हो जाए और मिलजुल के खुदावंद करीम से
अपने राज नियाज करके अपने हाजात तलब करें। सोसाइटी में पुलिस का रोल और सोसाइटी में उलमा, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स का रोल। पुलिस जराइम के बाद और क्राइम्स के बाद उन जराइम पेशा लोगों को पकड़ने और उनको कानून के दायरे में लाने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो उलमा है, दानिश्वर है, मुबल्लिगीन है, दीन के खदमत गुजार है, ये अपनी तबलीग के ज़रिए, अपनी वाज़खानी के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए ऐसा काम करते हैं कि जराइम वजूद ही में नहीं आते हैं। इसलिए कि ये लोग नौजवानों के दिलो दिमाग पर खुदा पर ईमान, आखरत पर ईमान, दीनी वैल्यूज़ पर ईमान को मजबूत करते हैं, उसको तक़वियत पहुँचाते हैं। और क्राइम हो, जराइम हो, मनशियात हो, नौजवान इस तरफ क्यों जाते हैं? उनकी ईमान की कमज़ोरी की वजह से। जब वो अपने सामने खला देखते हैं, मानवियत का खला देखते हैं, रूहानियत का खला देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी का खला देखते हैं, फिर वो अपने सुकून के लिए मनशियात की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और तहसीलदार भद्रवाह शौकत हयात मत्तू की क़यादत में म्यूनसिपैलिटी भद्रवाह और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने पूरे भद्रवाह टाउन में बाजार की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान गोश्त, चिकन, दीगर डेयरी मसनूआत के मयार और मंजूरशुदा नरखों की नुमाइश पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। चेकिंग के दौरान गैर फिट मटन मौके पर कब्जे में ले लिया गया और दूध के मयार को भी चेक किया गया। स्पेशल कमेटियाँ बनाई हुई हैं मार्केट चेक के लिए, जिसमें तहसीलदार है, ईओ म्यूनसिपल कमेटी है, टीएसओ है, हमारे जो वेट एंड मेजरमेंट वाले हैं वो हैं, वेटरनरी वाले हैं, पोल्ट्री वाले हैं। तो ये कमेटी हमारी जो है हफ्ते में 2 दिन मार्केट चेक कर रही है। अभी 2-4 बार जो है इसी महीने में, जैसे आपको पता है कि शुरू में नवरात्रा थे और अभी रमज़ान चल ही रहा है, तो इसमें और इसी के साथ पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।